भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 6। सभी लोग जो है मेरे पीछे श्लोकों का उच्चारण करने का प्रयत्न करेंगे। यथाकाशस्थितो नित्यम् वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधारय। पुनः यथा आकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधारय। पुनः यथा आकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधारय। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यथा अर्थात जिस प्रकार, आकाश स्थितः अर्थात आकाश में स्थित, नित्यम अर्थात सदैव, वायुः अर्थात हवा, सर्वत्र गह अर्थात सभी जगह बहने वाली, महान अर्थात महान, तथा अर्थात उसी प्रकार, सर्वाणि भूतानि अर्थात सारे प्राणी, मत्स्थानि अर्थात मुझ में स्थित, इति अर्थात इस प्रकार, उपधारयन् अर्थात समझो। जैसा कि हम पिछले श्लोकों में पढ़ रहे हैं, भगवान जो है हमें बता रहे हैं। पहले तो भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें जो ज्ञान देने वाला हूँ, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तुम सारे कल्मशों से मुक्त हो जाओगे। फिर बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है, जो ये परम गुह्य है और सारे विद्याओं में राजा है। उसके बाद बताना चालू करते हैं भगवान कि मैं, सबसे पहले भगवान यही बताते हैं कि सारे जीव जो है मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं। पिछले श्लोक में सेम चीज को और अच्छे से क्लियर करते हुए कहते हैं और बोलते हैं कि मेरी ये योग ऐश्वर्य शक्ति को देखो, जो है जिसका जो है वो योग शक्ति कैसी है। तो बोलते हैं कि सब कुछ मुझ में, सब कुछ जो है मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं है होते हुए भी। अब यहाँ पे जो हमारे मन में प्रश्न था कि ये किस प्रकार से संभव है, तो प्रभुपाद जी
जो है एक राजा का उदाहरण देते हैं कि किस तरह से सब कुछ राजा में स्थित है, पर राजा सब में स्थित नहीं है। हर जगह राजा स्थित नहीं है, लेकिन तो भी सब कुछ उसमें स्थित है और सब कुछ उस पर डिपेंड है। अब उसी चीज को भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से बता रहे हैं। यहाँ पे भगवान कहते हैं इस श्लोक में, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है। प्रभुपाद जी अनुवाद करते हुए कहते हैं, एक्चुअली भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो है सर्वत्र प्रवहमान मतलब बहने वाली वायु जो है सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। जिस प्रकार से वायु जो है हर जगह बह रही है, लेकिन वो आकाश में स्थित है, उसकी एक लिमिट है, आकाश से ऊपर नहीं जाती। साइंस भी इसे प्रूव करता है, आकाश के ऊपर जो है वायु नहीं है। चलिए, शब्दार्थ हमने पढ़ लिया, अनुवाद पढ़ लिया, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक को और अच्छे से समझेंगे। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक को समझाते हुए लिखते हैं, सामान्य जन मतलब जैसे हम आप हैं, ठीक है, के लिए यह समझ पाना कठिन है। क्या समझ पाना कठिन है? कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है। इतना बड़ा संसार, और हम देखें भगवान जो है हमारी और आपकी एज के, हमसे भी 16 साल की, भगवान हमेशा नव यौवनम रहते हैं, किशोर अवस्था में भगवान रहते हैं। इसीलिए भगवान को किशोर भी कहते हैं। तो बोलते हैं लेकिन ये संसार तो बहुत बड़ा है, सृष्टि बहुत बड़ा है, ये कैसे उनमें स्थित होता है? तो कैसे भगवान पर आश्रित है? तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसका उदाहरण भगवान स्वयं प्रस्तुत करते हैं। क्या लिखते हैं? जिस प्रकार, जिससे हमें समझने में सहायता मिले। भगवान उदाहरण देते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। क्या समझने में सहायता मिले? कि इतना विशाल सृष्टि भगवान पर किस तरह से आश्रित है, किस तरह से भगवान में है। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है। आकाश जो है ये हमारे कल्पना के लिए, कल्पना मतलब सोच के लिए, हम जहाँ तक हमारी लिमिट है, हम आकाश से ऊपर हम नहीं सोच पाते। तो बोलते हैं कि ये हमारे लिए अभिव्यक्ति एक अच्छा उदाहरण है, और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति का अर्थात क्रिएशन है। इस संसार में जो है हमारी कल्पना के लिए जो है यह आकाश जो है सबसे महान अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति मतलब क्रिएशन है, क्योंकि इसी आकाश में देश दुनिया खोई हुई है, बड़े बड़े साइंटिस्ट लगे हुए हैं। एक आश्चर्यजनक क्रिएशंस है
असंख्य ब्रह्मांड, असंख्य गैलेक्सीज, बहुत सारी चीज़ें जो इस आकाश में घूम रही हैं। बोल रहे इस आकाश में जो सारी चीज़ें घूम रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु, हवा, सब कुछ उस पे बोले पूरा अखिल ब्रह्मांड, चर चराचर जो है अलग अलग वायु में तैर रहा है। ये सबसे ज्यादा जो है महान अभिव्यक्ति है। आकाश में वायु सबसे महान है। सब कुछ उसी के द्वारा चलायमान है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, ये साइंटिफिकली प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिस प्रकार से वायु के अंतर्गत जो है, जिस प्रकार वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है। हवा चलता है तो प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित करती है। सामान्यतः भी यह देखा जाता है। वायु अगर विपरीत दिशा में बढ़ता हो तो हमारी गति अवरुद्ध होने लगती है, और अगर हम जिस दिशा में जा रहे हैं वायु उस दिशा में बढ़ती है तो कम प्रेशर में हमारा कार या कोई भी वस्तु अच्छी गति से चलती है और ज़्यादा गति पकड़ती है। प्रभुपाद जी बोलते हैं सारी वस्तु की गति जो है प्रभावित होती है वायु के द्वारा। और वायु क्या है? इस संसार की जो है सबसे जो है महान अभिव्यक्ति है इस आकाश की। और आकाश जो है वो भी सबसे महान है। आकाश सबसे महान है, उसमें भी वायु सबसे जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सारी वस्तुओं की गति उससे प्रभावित होती है। किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है। वायु महान होते हुए भी, ग्रेट होते हुए भी, बेस्ट क्रिएशन होते हुए भी हर जगह प्रवाहित हो रही है, उसके बाद भी उसकी लिमिटेशन है। आकाश के ऊपर नहीं प्रवाहित होती, आकाश तक ही वह स्थित रहता है, उसके आगे नहीं जा पाता। वह आकाश से परे नहीं होती। वायु जो है आकाश से परे नहीं होती, हालांकि वो सबसे महान है और सारी वस्तुओं की गति उस पे निर्भर है, उससे प्रभावित होती है। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की इच्छा के फल स्वरूप है। बोलते हैं इसी प्रकार से जो है, जिस प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं कि इस संसार में जो है, इस सृष्टि में जो है आकाश जो है सबसे बेस्ट क्रिएशन है जो हमारी कल्पना में है। इससे बेस्ट हमारी कल्पना में और कुछ नहीं है। उसमें भी वायु जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब कुछ वायु पे प्रभावित होता है। लेकिन वायु का भी एक लिमिटेशन है, वह आकाश से परे नहीं जा सकती, सिर्फ आकाश तक ही स्थित है। तो उसी प्रकार से बोलते हैं कि समस्त जो है, समस्त जो है विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व, विचित्र मतलब बहुत प्रकार की, अनेकों प्रकार के चित्र, इसीलिए उन्हें बोलते विचित्र अभिव्यक्तियों। बहुवचन बोल रहे हैं। अभिव्यक्ति मतलब क्रिएशंस, विचित्र मतलब बहुत प्रकार के जो है क्रिएशंस, जो आज तक हमने देखा ही नहीं है।
हम कभी कभी प्रयोग करते हैं, क्या ये कैसा विचित्र प्राणी है, कैसा विचित्र इंसान है, मतलब हमने इसके पहले ऐसा इंसान देखा नहीं, तो वहां पे हम विचित्र शब्द का प्रयोग कर देते हैं। कैसा विचित्र प्राणी है, मतलब आज तक मैंने ऐसा देखा ही आदमी नहीं। उसी प्रकार से बोलते हैं ये विराट अभिव्यक्तियों, अभिव्यक्ति मतलब क्रिएशंस, विराट मतलब बड़ा, जिसका कोई कल्पना, हमारी कल्पना से परे, बोलते हैं उसी प्रकार से भगवान पर जो है उनका अस्तित्व उसी प्रकार से भगवान की इच्छा पर, इच्छा के फलस्वरूप जो है जिस प्रकार से वायु, और वे सब इस परम इच्छा के अधीन हैं। जिस प्रकार से सब वायु के अधीन है, क्यों? क्योंकि वायु के द्वारा ही उसके गति पे प्रभावित उसका गति प्रभावित होता है। प्रत्येक वस्तु की गति वायु के बिना कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से सब कुछ भगवान की इच्छा के अधीन है। जैसा कि हम लोग प्रायः कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल को यहाँ पे कहते हैं कि जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि वायु मतलब भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इनडायरेक्टली जो वायु वाला फॉर्मूला प्रभुपाद भगवान बता रहे हैं कि बिना वायु के वो पत्ता हिल नहीं सकता, समझे? तो बोलते हैं कि वही, इसीलिए लोग एग्जाम्पल देते हैं कि बिना भगवान की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता। आगे लिखते हैं, इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। जिस प्रकार से यहाँ पे वायु के अधीन सब कुछ गतिशील है, ठीक है, लेकिन सब कुछ वायु में स्थित नहीं है, बट वायु सर्वत्र स्थित है ना। वायु के अधीन सब कुछ आता है, लेकिन वायु की सीमा क्या है? आकाश। उसी प्रकार से जीव जो है भगवान में स्थित है। लेकिन तो भी वायु जीव से अलग है। सब कुछ वायु में स्थित है, लेकिन तो भी वायु जो है सबसे अलग है, बहता रहता है। उसी प्रकार से भगवान सब में स्थित, भगवान में सब कुछ स्थित है, लेकिन भगवान सबसे अलग है, उससे अलग है। आगे लिखते हैं, उसकी इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। भगवान की इच्छा से जो है सारी वस्तुएं उत्पन्न होती है, उसका पालन होता है और उनका संहार होता है। इसमें इतने पर भी ये प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं। बोल रहे हैं कि इसी प्रकार से जो है भगवान जो है सब कुछ, सारी वस्तुएं जो है उनकी इच्छा के अधीन गतिशील हैं। गतिशील मतलब चलती रहती हैं। आगे लिखते हैं कि उनकी इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, प्रकट होती हैं भगवान की इच्छा से, और उनका पालन भी होता है, संहार भी होता है। संहार मतलब नष्ट होना। इतने पर भी जो है उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। जैसे आकाश वायु के कार्यों से पृथक रहता है, ठीक है, और सब कुछ जो है आकाश में है ना। ये संपूर्ण चराचर जो है आकाश में है, लेकिन आकाश इससे पृथक है। उसी प्रकार से
भगवान जो है इससे पृथक होते हैं। यहाँ पे दो चीजें बताई गई हैं उदाहरण में, कि पहले सबसे बड़ी अभिव्यक्ति जो है जो हमारी कल्पना में आती है वो आकाश है। ठीक है, आकाश में सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति क्या है? बोलते हैं वायु है। ठीक है, तो वायु हर जगह विद्यमान है। ठीक है, लेकिन उसकी लिमिटेशन क्या है? आकाश है। लेकिन आकाश की कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो जिस प्रकार से सब कुछ वायु में है, बट वायु जो है आकाश में है, और आकाश जो है अनलिमिटेड है, पर आकाश वायु में स्थित नहीं है। बोलते हैं उसी प्रकार से भगवान भी जो है पृथक हैं, अलग हैं। आगे लिखते हैं, हम यहीं पे विराम देंगे, क्योंकि पढ़ने पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।